अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन, हम सब जानते हैं एक सूरत हाल वबा की जिससे हम सब 2019 से लेकर आज तक परेशान हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 2019 में फैलने वाले कोरोना वायरस की, जिसने बहुत से घरों की खुशियाँ गमों में बदल दी। बहुत से लोग अपने प्यारों से बिछड़ गए और ये सिलसिला ताहाल भी कभी कम कभी ज़्यादा की सूरत हाल से चल रहा है। आए हम इस्लाम के ज़ाविये से देखें और सीखें कि कैसे हम अपने प्यारों को तमाम बीमारियों और ख़ासकर इस कोरोना वायरस जैसी मुहलिक और जानलेवा बीमारी से बचा सकते हैं। और वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके बारे में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तलकीन की है खाने पीने के हवाले से और इज्तनाब करने से। सबसे पहली और अहम तरीन बात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि अपने दिलों को ज़्यादा खाने पीने से हलाक ना करो। जिस तरह ज़्यादा पानी से खेती तबाह हो जाती है, इसी तरह ज़्यादा खाने पीने से दिल हलाक हो जाता है। फिर फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कि ये 99 बीमारियों की दवा है। क्या? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और सबसे कम दवा ये है कि इसके पढ़ने वाले को कोई रंजो गम नहीं होता। फिर फरमाया तहूर निस्फुल ईमान, कि सफाई निस्फ ईमान है। ये तो हम सब जानते हैं। और कुरान पाक में इरशाद होता है कि पाक साफ़ लोगों को अल्लाह पसंद करता है। इसी सिलसिला में फरमाने इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम है कि खाने से पहले हाथ धोना फ़क्र व गुर्बत को ख़त्म करता है और खाने के बाद हाथ धोना गम को दूर करता है। और आप देखें कि मौजूदा दौर में इस बात पर बहुत ज़ोर दिया जा रहा है कि ना सिर्फ खाने पीने से पहले बल्कि बार बार अपने हाथों को धोएं ताकि आप बीमारियों से महफूज रह सकें। खाने पीने के हवाले से अगर बात करें तो हम अक्सर इस सोच में रहते हैं कि हम क्या पकाएं, क्या खाएं, क्या ना खाएं। अगर हम इस बात को अच्छी तरह समझ लें तो ना सिर्फ अपने आप को बल्कि हम अपने घर वालों को भी बहुत सी बीमारियों से महफूज रख सकते हैं, क्योंकि हमारा जिस्म उस ग़िज़ा से तामीर होता है जो हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। तो क्यों ना हम उन ग़िज़ाओं को अपनी रोज़मर्रा खुराक में इस्तेमाल करें जिनका हुक्म हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनार को उसके अंदरूनी छिलके समेत खाओ, क्योंकि ये मैदा की सफाई करता है। और ये बात तहकीक से भी साबित है कि जब हमारा मैदा ठीक से काम करेगा तो ही हमारे अंदर बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा होगी। और मैदा ही हमारे जिस्म का वो जुज़ है कि जब ये ठीक तरह से काम नहीं करता तो हम तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला होने लगते हैं। फिर फरमाया कि ज़ैतून खाओ और ज़ैतून का तेल इस्तेमाल करो, क्योंकि ये एक बरकतों वाला दरख्त है। पानी के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पानी एक ही घूंट में मत पिया करो, क्योंकि ऐसा करना दर्द जिगर का बायस होता है। पानी को कम से कम 3 घूंट में आहिस्ता आहिस्ता पिया करो। ऐसा करना तुम्हें बीमारियों से महफूज रखता है। फिर वो चीज़ कि जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़ोर दिया वो है मिसवाक। फरमाया मिसवाक मुँह की पाकीज़गी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी का सबब है। फिर ये भी फरमाया कि मिसवाक के साथ नमाज़ पढ़ना बग़ैर मिसवाक के नमाज़ पढ़ने से 70 गुना अफजल है। जदीद साइंस ने यह बात साबित कर दी है कि दांतों की सफाई के लिए मिसवाक से बेहतर कोई चीज़ नहीं। तहकीकात के मुताबिक मिसवाक में बैक्टीरिया ख़त्म करने की सलाहियत किसी भी दूसरे तरीक़ा की निस्बत 20% ज़्यादा है। मिसवाक के रेशे बैक्टीरिया को बराह रास्त छुए बगैर ही ख़त्म कर देते हैं और दांतों को मुतअद्दिद बीमारियों से बचाते हैं। और डॉक्टर्स के मुताबिक गंदे दांत मैदे की मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बनते हैं और मैदा की ख़राबी हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त को कम कर देती है, जिससे हम जानलेवा बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। सामईन गिरामी, न सिर्फ मुझे और आपको बल्कि हम सबको ये बात यकीनी बनानी चाहिए कि मौजूदा सूरत हाल के क़वाइद व ज़वाबित को अपनाने के साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान पर अमल करते हुए अपने आप को और अपने प्यारों को बीमारियों से महफूज रखें।
میری دعا ہے کہ خداوند کریم ہم سب کو، ہمارے تمام عزیز و اقارب کو، تمام مسلمانوں کو، خصوصاً پاکستان کو اس وبا سے جلد نجات دے۔ آمین۔ والسلام۔